अभी कुछ दिन पहले मैं एक सेमिनार में गया था, एक सेमिनार सुन रहा था। तो मुझे जो वहाँ बातें पता चली, जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, वो सुनने के बाद, वो समझने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जिन बातों के बारे में सेमिनार में डिस्कस किया जा रहा है, वो बातें, वो प्रॉब्लम आज के डेट में 90% से ज़्यादा लोगों के साथ है। 90% से ज़्यादा लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी ड्यूटी बनती है कि जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उसे मैं सिर्फ अपने तक ना रख के आप सबके साथ भी शेयर करूं। इस प्रॉब्लम का नाम है कि लोगों को यही नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो क्या कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो का टाइटल भी हमने यही रखा है, पर्पस ऑफ योर लाइफ। आज की डेट में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। काम तो सब कर रहे हैं, पर ज़्यादातर लोगों को आज की डेट में ये नहीं मालूम कि वो काम क्यों कर रहे हैं, उससे उनका क्या फ़ायदा होगा। अगर हम उनसे कोई पूछे तो सीधा सा जवाब आता है कि भाई सब काम कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रहे हैं। पर आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दिस, ये सब तो एक जानवर भी करता है। एक जानवर भी अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोज सुबह उठता है, पूरा दिन मेहनत करता है, खाना इंतज़ाम करता है और अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। तो एक इंसान और एक जानवर में फ़र्क क्या रह गया? नो सर, वी आर ह्यूमन। इस कुदरत की और भगवान की सबसे ग्रेट एंड पावरफुल क्रिएशंस में से एक हैं हम ह्यूमंस। पर हम यहाँ तक ही सीमित नहीं हैं, यहाँ तक कि लिमिटेड नहीं हैं। पर इट्स द हार्ड रियलिटी कि ज़्यादातर लोग आज की डेट में अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी रहे हैं। और जिन लोगों को ये पता है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, उन्हें करना क्या है, अगर वो काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो लोग अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। अब मैं आप सबको आपकी लाइफ का पर्पस बताने वाला हूं, पर उससे पहले हेलो एवरीवन, गगनदीप गोयल दिस साइड एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। अब एक ह्यूमन की लाइफ में, एक इंसान की जिंदगी में 5 लेवल्स होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं एक ह्यूमन लाइफ में। अब हम एक एक करके इन सभी 5 लेवल्स के ऊपर बात करते हैं एंड इस डिस्कस में इनके बारे में देखते हैं कि ये होते क्या हैं, ये कौन से लेवल हैं और हर एक लेवल में एक इंसान क्या क्या फेस करता है। और इन 5 लेवल्स ऑफ लाइफ को 5S रूल भी कहा जाता है, क्योंकि जो सभी स्टेजेस हैं, जो 5 के 5 रूल्स हैं, ये सभी एस से शुरू होते हैं, लेटर एस से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें 5S रूल भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रूल की, सबसे पहले एस की, डेट इज सर्वाइवल। ये सबसे पहला रूल होता है 5S रूल का। अब जरा हम अगर ध्यान से देखें कि सर्वाइवल का मतलब क्या होता है। सर्वाइवल का मतलब होता है जीना, एक अच्छे तरीके से जीना, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना। एक इंसान को जीने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 ऐसी बेसिक नीड हैं जो हर एक इंसान को चाहिए ही चाहिए होती हैं एक बेटर सर्वाइवल के लिए, अच्छे तरीके से जीने के लिए। बट इट्स हार्ड रियलिटी कि 80% से ज़्यादा लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 चीज़ों के बीच में अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं। इन्हीं 3 चीज़ों के पीछे भागकर अपनी पूरी लाइफ गंवा देते हैं। मतलब कि 80% लोग सर्वाइवल लेवल पर ही जीते हैं और सर्वाइवल लेवल पर ही मर जाते हैं। यानी कि ज़्यादातर लोग फर्स्ट लेवल ऑफ लाइफ से ऊपर उठ ही नहीं पाते। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, मैं आप सबके सामने एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि वो है क्या और कैसे काम करता है। अब ध्यान से देखना कि ये जो मैंने सर्कल अभी ड्रॉ किया है,
ये सर्कल है पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का ये एक सर्कल है। और अब इसमें एक छोटा सर्कल मैं बना देता हूँ। ये छोटा सर्कल क्या है? हमारी लाइफ का सर्कल है, और जिसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में मनी सर्कल भी कहा जाता है। अब दिक्कत कहाँ है कि 80% से ज़्यादा लोग सिर्फ अपने इसी मनी सर्कल में, अपने इसी लाइफ सर्कल में बेसिक नीड्स पूरी करने की रेस में, रोटी कपड़ा मकान पूरी करने की रेस में यहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। और ये जो पूरी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया जो बाहर बची है, वो इन्हें देख नहीं पाते, इसे एंजॉय नहीं कर पाते। तो अगर हमें पूरी दुनिया को एंजॉय करना है, पूरे वर्ल्ड को देखना है कि दुनिया में क्या क्या है, भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, तो क्या हम सिर्फ इसी छोटे से सर्कल में रहने के लिए बने हैं? द आंसर इज नो। पर अगर हम पूरी दुनिया देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, तो जो हमारा ये मनी सर्कल है, इसको हमें ब्रेक करना ही होगा, इसको हमें तोड़ना ही होगा, तभी हम अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर पाएंगे। अब अगर आप इंडिया में पहले लेवल से ऊपर उठना चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा रोटी, आप बहुत अच्छा खाना खाते हो, बहुत अच्छा अपने पास, आपके पास पहनने के लिए हो, बिल्कुल आप ब्रांडेड लेविश कपड़े पहनते हो, और आपके पास एक पूरा लग्जरी लेविश बड़ा घर हो, एक बड़ा बंगला हो, तो उसके लिए आपको स्पेशली इंडिया में कम से कम 4 से लेकर 5 लाख रुपए की इनकम चाहिए होती है। अगर आज की डेट में एक इंसान 4 से लेकर 5 लाख कमा रहा है, तो वो सर्वाइवल लेवल से ऊपर उठ चुका है, उसने अपना मनी सर्कल ब्रेक कर दिया है, और वो पूरी दुनिया को आराम से देख सकता है, पूरी दुनिया को एंजॉय कर सकता है। अगर आप पूरी दुनिया एंजॉय करना चाहते हैं, तो मतलब कि आपको 4 से लेकर 5 लाख रुपए मंथ की इनकम चाहिए, तभी आप सर्वाइवल लेवल से ऊपर उठ पाओगे। अब ये था हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ लाइफ। अब इसके बाद हमारा आएगा सेकंड लेवल ऑफ लाइफ, यानी कि सेकंड एस। अब जो हमारा सेकंड लेवल ऑफ लाइफ है, सेकंड एस है, उसका नाम है सिक्योरिटी। हमारे 5S रूल का सेकंड एस क्या है? सिक्योरिटी। अब हम जब भी सिक्योरिटी की बात करते हैं, करियर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ज़्यादातर हमें यही सुनने को मिलता है कि अगर आपके पास एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, तो आप सिक्योर, आपका एक करियर सिक्योर है। वेल, हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, पर हम यहाँ पर रियल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। रियल सिक्योरिटी एंड रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब हमने रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों कहा? क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, यहाँ पर हर एक चीज़ का पैसा लगता है। देयर इज़ नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं, तभी आपकी जेब से पैसा खर्चना शुरू हो जाता है। आप सब एक बात सोचिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि बताना कि जब लॉकडाउन आया था, जब लॉकडाउन का टाइम आया था, तो सभी तरीके के बिजनेस बंद हो गए थे, सभी बिजनेस ठप पड़ गए थे। प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर करने में लगी हुई थी, अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही थी, और वहीं पर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भी जॉब्स गई थी, एंड ऑलमोस्ट सभी की सैलरी भी रिड्यूस हो गई थी, और कुछ जगह पर तो 50% सैलरी रिड्यूस करती थी, 50% सैलरी सीधा कम कर दी थी। अब एक बात बताइए कि ये सब होने के बाद अगर भगवान ना करे कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन दोबारा से आ जाती है, तो क्या गवर्नमेंट छोड़िए, प्राइवेट छोड़िए, किसी भी तरह की कोई भी जॉब सिक्योर है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बट जिस सिक्योरिटी की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं रियल सिक्योरिटी की बात। अब कैसे पता चलेगा कि हम एक्चुअल में, इन रियलिटी में सिक्योर हैं भी या नहीं? तो उसके लिए आप एक काम कीजिए कि इस वीडियो को अभी के अभी पॉज कर दीजिए,
और जल्दी से एक कैलकुलेटर लेके आइए। अब मैं मान लेता हूं कि आप कैलकुलेटर ले आए होंगे। अब आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपकी जो भी करंट इनकम अभी है, जो भी आपकी करंट इनकम है, उसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आप 6 टाइम्स निकाल दीजिए। आपके पास जो भी यहां पर अब वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप अपने बैंक बैलेंस से चेक कीजिए, बैंक बैलेंस से मैच जरूर कीजिए कि अगर आपके अकाउंट में आपकी इनकम का 6 गुना पड़ा है, 6 टाइम्स आपकी इनकम का है, तो आप इन रियलिटी में सिक्योर हैं, आप रियल सिक्योरिटी में हैं, आप रियल सिक्योरिटी अचीव कर चुके हैं। मतलब कि अगर भगवान ना करे कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन दोबारा से आ जाती है, तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से ऐसी सिचुएशन को कम से कम 6 महीने तक तो हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट में आपकी इनकम का 6 गुना लिक्विड कैश पड़ा है, तो आप सिक्योरिटी के लेवल पर हैं। अब ये तो हो गई रियल सिक्योरिटी की बात, पर मैंने एक वर्ड लिखा था, रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब ये क्या होती है? जैसा कि आपको याद होगा कि इस वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडिया में एक बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करना चाहते हैं, सर्वाइवल के सर्कल को ब्रेक करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 4 से लेकर 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। हम मिनिमम पकड़ लेते हैं, हम मिनिमम 4 लाख पकड़ लेते हैं। वही सेम फॉर्मूला, 4 लाख को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आता है 24 लाख। अगर आपके अकाउंट में आज की डेट में आपके बैंक बैलेंस में 24 लाख रुपए कैश में है, लिक्विड कैश में है, जिन्हें आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप इन रियलिटी फाइनेंशियली सिक्योर हैं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जब आप सिक्योरिटी के लेवल से भी ऊपर उठ जाते हैं, आप रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आता है हमारा थर्ड लेवल ऑफ लाइफ, दैट इज सक्सेस। जब आप सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी के लेवल से ऊपर उठ जाते हैं एंड सोसाइटी में आपका अच्छा नाम होता है, लोग आपको जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब एक ऐसी स्टेज आती है जब लोग आपको कामयाब कहते हैं, और इसी को थर्ड लेवल ऑफ लाइफ, 5S रूल का थर्ड एस, सक्सेस कहा जाता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही लोग इस सक्सेस पर लेवल पर पहुँचते हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है, उनकी लाइफ का पर्पस, उनकी लाइफ का एम पूरा हो चुका है, अब और आगे उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वेल, ऐसा लगना नेचुरल भी है, क्योंकि जैसे ही आप सक्सेस का लेवल अचीव करते हैं, तो आप ऑलरेडी टॉप 20% की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा लगना बिल्कुल नेचुरल है एंड कॉमन बात है, पर इन रियलिटी ऐसा कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अभी थर्ड लेवल ऑफ लाइफ है। जबकि मैंने आपको कहा था कि पर्पस ऑफ योर लाइफ में 5S रूल लगता है, 5S होते हैं, अभी तो ये सिर्फ थर्ड एस है। अब इसके आगे 2S और हैं, 2 लेवल्स और हैं, जिनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सब कुछ बता दिया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि आप इस वीडियो को पूरा देख सकें, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। तो जो बाकी बचे 2 लेवल्स ऑफ लाइफ हैं, उन्हें हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तब तक आप क्या कीजिए, इन 3 लेवल्स को जो आज की वीडियो में आपको पता चल गया है, इनके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करिए, इनको अपने माइंडसेट में फिट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही नॉलेजेबल एंड पावरफुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, सो डैट कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। एंड अपना फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक तो आप कमेंट नहीं करते यार, मैं कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ, बहुत रेयर कमेंट्स आते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल द टाइम बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड बी अ किंग मेकर। मिलते हैं कल की वीडियो में।